नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल अपडेट न्यूज़ में। मैं आपके साथ सुनील कुमार प्रजापति। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों के विभिन्न नेता चुनावी तैयारी में लगे हैं। गोरखपुर जनपद की बात करें तो समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता पूनम गुप्ता चिल्लूपार विधानसभा से ताल ठोक रही हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है। जी सर। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? मेरी चुनावी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से चल रही है, उसमें कोई शक नहीं है। और दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं एकदम दिल से लगे हुए हैं। पूरे चिल्लूपार के कोने कोने में हमारा मैसेज हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में जा रहा है और मेरी तैयारी पूरी भरपूर है। एक समाज सेवी के तौर पे आपको देखा गया है और अब राजनीति में आने में आपका क्या मकसद है? राजनीति में आने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी क्षेत्र की जनता है, बिना राजनीति में आए हम उनकी मदद नहीं कर सकते। जैसे हम गांव में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो झोपड़ी में गुजर बसर करते हैं, उनको आवास नहीं मिला हुआ है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आकर के कहती हैं बहनी मुझे अभी तक पेंशन मेरा नहीं बना। जी। बहुत सारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है, अधिकार है, वो उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे स्थिति में जब तक राजनीति में आदमी नहीं आएगा तब तक कैसे उनकी मदद हो पाएगी। वैसे तो हम अपने स्तर से जो भी मेरी व्यवस्था है, जो भी मैं जिस हिसाब से भी हूँ उस तरह से तो मैं सबकी मदद करती रहती हूँ। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो बिना राजनीति में आए, बिना किसी पद पे रहे, बिना किसी पावर में रहे नहीं इंसान कर सकता। इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। मैडम, चिल्लूपार को अभी तक कोई महिला विधायक नहीं मिली थी और आप बहुत ही मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। तो क्या लगता है इस बार चिल्लूपार को महिला विधायक मिलेगी? जरूर मिलेगी। अब महिला और पुरुष में भेदभाव कोई नहीं है। पहले की स्थिति कुछ और थी, जब लोग लड़कों को पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, घर में बिठाते थे, चूल्हा चौका कराते थे। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। आज बल्कि पुरुष घर में चूल्हे चौके संभालते हैं और बाहर जाकर के महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं। तो कहीं से भी महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। जो पुरुष करते हैं महिला भी कर सकती हैं। और इस बार जनता ने मन बनाया है कि जो भी क्षेत्र में लगातार बना हुआ है वो उसी को चुनेंगे, उसी को विधायक बनाएंगे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। आप सपा से टिकट की दावेदारी कर रही हैं और बहुत से नेता भी सपा से टिकट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको टिकट मिल पाएगा? जी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा। और ये मैसेज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तक भी जा रही है कि लोग कौन क्षेत्र में कितना बेहतर पार्टी के लिए काम कर रहा है और कितना लोगों के सुख दुख में पहुंच रहा है, लोगों के बीच में कितना समय दे रहा है। तो मैं अपने आप को सारे लोगों से बेहतर समझ रही हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही फैसला होगा कि वो मुझे टिकट दें। और मुझे टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से चिल्लूपार से सपा का विधायक बन करके लखनऊ में जाएगा। बिल्कुल। विकास की नज़र से आप चिल्लूपार को कहाँ देखते हैं? विकास की नज़र से चिल्लूपार में विकास तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अभी भी देख लीजिए, जब बाढ़ का समय आता है, बरसात का मौसम आता है तो पूरा कचरांचल पानी से घिर जाता है। सारे गांव बीच में होते हैं, किनारे किनारे पानी होता है, लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। उस स्थिति में लोगों के यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं। तो पहले तो ये देखना चाहिए लोगों को, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनको उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए जो बाढ़ मुक्त हो सके कचरांचल भी। तो जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। अभी देख लीजिए, सड़कें सारे जगह, हर चारों तरफ देख लीजिए तो गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं।
जबकि वादा था कि हम गड्ढा मुक्त क्षेत्र को बनाएंगे, लेकिन सड़कें कम नज़र आती है, गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है जी। नहीं हुआ। चिल्लूपार एक ब्राह्मण क्षेत्र है, आप पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो ब्राह्मणों को आप कैसे साथ पाएंगी? इस बार नज़रिया कुछ और है, चाहे ब्राह्मण हो या गुप्ता हो या यादव हो या अन्य जातियां हो, ठाकुर हो, कोई भी जातियां। देखिए अब जनता जागरूक है, जनता भी देख रही है कि कौन से वर्ग के लोग ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं या हमारे सुख दुख में हमारे गांव हमारे घर आना जाना उनका होता है। अभी देखिए हम जल्द ही हमारे पति आलोक गुप्ता जी जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं, जिसमें कि पूरे 46 नंबर वार्ड में 20,000 के लगभग वोट पोल हुए थे और उसमें 10,500 वोट उनको मिले। जबकि वहाँ जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े वो ब्राह्मणों का इलाका है, ब्राह्मण बाहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें 10,500 वोट मिले। बाकी में 12 लोग थे, कुल 13 प्रत्याशी थे, जिसमें 10,500 सिर्फ उनको ही मिला और 9,500 में बाकी लोगों को मिला। तो कहाँ ये ब्राह्मण और ठाकुर और हरिजन या जो भी बिरादरी है हमारे क्षेत्र में, तो ये मायने नहीं रखता है। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम के आधार पे वोट मिलेगा, अगर बाकी जात के आधार पे वोट नहीं मिलेगा। अगर मान लें कि सपा की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर अभी तो हम इसके बारे में सोचे नहीं हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा और उसी हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। मान लें मैडम अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, तो आपके जो कार्य करने की शैली होगी, सबसे पहले आप क्या कार्य करना चाहेंगी? सर आपकी आवाज़ पूरी नहीं आई है, फिर से एक बार बोल दीजिए। मैडम अगर मान लेते हैं कि आप चुनाव जीत जाती हैं, तो आप कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करना चाहेंगी अपने क्षेत्र में? कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करना चाहेंगे? 5 काम दिखा दीजिए। पहले तो जितने भी हमारे क्षेत्र में सड़कें हैं उसकी मरम्मत कराई जाएगी, 1 नंबर का सड़क बनाया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र के व्यापारी हैं या हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं, अगर सड़क सही नहीं होगी तो विकास तो असंभव है जी। क्योंकि सड़कों पर दौड़ के ही जो छोटे वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, अगर सड़कें सही नहीं होती है तो पैदल चलने में दुर्लभ होता है। तो सड़कों को सही कराया जाएगा और स्वास्थ्य की बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे कि क्षेत्र में ही हर चीज़ का इलाज हो सके, हमें लखनऊ या बनारस न जाना पड़े। दूसरी शिक्षा पे काम होगा और चौथा जो है कि ये जो हमारे काछरांचल हैं उसको बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा, बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी। ये सारी व्यवस्था हम करेंगे। पूनम जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।